Welcome to ABS Academy special classes for maths and accounting. Please like, subscribe and share this. Welcome to ABS Academy. देखते हैं आज हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके 9th के सिलेबस का 9th क्लास के, ठीक है, ऑल बोर्ड्स में काम देता है। इसी टॉपिक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो आपको ऑलरेडी तथा अगस्त में मिलेगा, नंबर सिस्टम को रियल नंबर्स के नेम से। ओके, ये 9th क्लास का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग पूरा नंबर्स के टाइप्स मैंने ये लिख रखा है, इसको हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं नंबर, ठीक। सो नंबर्स को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। चलिए देखते हैं सबसे पहले इमेजिनरी नंबर। ये आप 11th में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। जब मैं 11th की क्लास आपकी लूंगा तब मैं इन नंबर्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इनको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल आई से। ओके, अब आपके सिलेबस में क्या है वो पढ़ लेते हैं, वो है रियल नंबर। अब इस रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? वो 2 पार्ट हैं इर्रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो आप रियल नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट में, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स में, ठीक। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये जाता है कि ये इर्रेशनल नंबर्स क्या है और रेशनल नंबर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर समझते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं एंड Q डजंट इक्वल्स टू 0, उनको हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, द नंबर व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज डजंट इक्वल्स टू 0 दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। तो हमें पता चल गया इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। कंफ्यूजिंग क्या हो गया कि सर आपने बताया जो नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं। ये देखिए मैंने लिख रखा है इर्रेशनल के लिए, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। फिर एक नया टर्म हमारे दिमाग में आने लगा कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग क्या होता है, ठीक। उसके पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर्स। उसके पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? रेशनल। रेशनल नंबर का टाइप जिसे समझ में आएंगे हम लोग को, वैसे ही हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग के समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर्स के टाइप। तो रेशनल नंबर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला लिखा हुआ फ्रैक्शन, इंटीजर, दोनों आप जानते हैं, एक 6, 7, 8 के सिलेबस में आपने सब पढ़ा चुके हैं आप कि फ्रैक्शन क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, ठीक। ओके, फ्रैक्शन को देखते हैं और इंटीजर को देखते हैं। तो पहले हम लोग इंटीजर को देखते हैं। इंटीजर का एक्सप्लेनेशन सामने लिखा हुआ है, ठीक। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं आपको पता है, चाहे जो भी नेगेटिव नंबर्स हो, ठीक, 0 हो और 1 हो, इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। क्लियर है मेरी बात? आगे देखते हैं हम लोग, जो इंटीजर होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। अच्छा, कौन कौन से होंगे? सामने लिखा है, आपको दिख भी रहा है क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये देखिए 1 से इनफाइनाइट तक एक पार्ट, 0 एक पार्ट और माइनस इनफाइनाइट से -1 एक पार्ट। क्लियर है मेरी बात? यानी कि 3 पार्ट हो गए। एक हो गया 1 से इनफाइनाइट यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया? 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है मेरी बात? ओके, और 0 क्या हो गया? 0, ओनली 1। और नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव हो गया माइनस इनफिनाइट से माइनस। क्लियर है इतनी चीज? तो इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर 1 से इनफिनाइट, 0 इंटीजर 0, नेगेटिव इंटीजर माइनस इनफिनाइट से -1। क्लियर है इतनी चीज? आगे देखते हैं हम लोग, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यानी 1 से इनफिनाइट तक, 1 से इनफिनाइट का मीन क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट तक, मींस टू से दैट। ओके, अब समझते हैं हम लोग एक चीज और कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक। तो नेचुरल नंबर्स भी हमारे कहां से कहां तक होंगे? नेचुरल नंबर भी हमारे 1 से इनफिनाइट तक होंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब आते हैं हम लोग होल नंबर पे। एक और लिखा हुआ है यहाँ टॉपिक होल नंबर। तो देखिए यहाँ मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा रखा है, ठीक। ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगा रखा है कि ये और ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो होल नंबर बनाते हैं।
मतलब कहने का क्या है, अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंटीजर और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। इसको तो फिर ये कहां से कहां तक होगा, ये होगा 0 से इनफिनिट तक, ये 1 से इनफिनिट नहीं होगा, ये 0 से इनफिनिट हो जाएगा, यानी इसमें 0 और ऐड हो जाएगा। तो अब अगर आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होगी कि डिफरेंस क्या होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। एक डिफरेंस होता है कि होल नंबर में 0 ऐड होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं ऐड होता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, या होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर्स को मिला के बनाए जाते हैं, जबकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शन पे। ठीक, फ्रैक्शन में हमारे सामने दो टाइप के लिखे हुए हैं, या फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज दो होती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? टर्मिनेटिंग है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, पहली क्या है टर्मिनेटिंग, दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिखा हुआ है 2/5, ये लिखा हुआ आपके सामने। ओके, अब आप क्या करें, इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका लिखिए। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन इसका लिखेंगे तो 5 से आप डिवाइड कर देते हैं, इसको आपको पता ही है, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ जाएगा, डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 4 20 क्रॉस हो जाएगा। ओके, कितना आ गया हमारे पास 0.4। इट्स मीन जब हम लोग 5 से 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0.4 आ रहा है। 0.4 क्या है, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये सब क्या है 0 0 0 0, यानी कि 0.4 के बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा है, ये टर्मिनेट हो गया है इसके बाद। तो ये एक क्या हो गया, टर्मिनेटिंग फंक्शन हो गया। ओके, क्लियर है मेरी बात? अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं? जैसे आप एक और एग्जांपल ले लीजिए 2/3, यानी 3 से आप 2 को डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगा, पहले 0 बढ़ा, 3 6 18, कितना बचा 2 एंड 0, फिर 3 6 18, फिर 2 0, फिर 3 6 18, ऐसे ये 6 आपका बराबर आता रहेगा। यानी ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। और एक चीज गौर करिए, एक चीज ये गौर करने वाली की, जो 6 है ये बार बार आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, आगे भी 6 आता जाएगा। तो यानी ये क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। क्लियर है मेरी बात? इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, और एक और हमारे उधर लिखा हुआ है टाइप, उसको हम लोग और समझ लेते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। ठीक, ये मैंने समझाया टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है तो टर्मिनेटिंग, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीट कर रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर हमारे पास जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरी चीज रिकरिंग भी नहीं हो रहा है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा उसमें एक नंबर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाता है। ओके, क्लियर है? अब इनको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं। ओके, चलिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा लिखा हुआ राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 and 1/2 and 7/3। हमें इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, लिखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला हम लोग उठाते हैं, हमारे पास है 2 and 3। क्लियर? कैसे करेंगे अब इसको? ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्लियर है मेरी बात? थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे पास 2 और 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक, अच्छा, जब हमें रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो हमारे पास दो मेथड है रेशनल नंबर्स लिखने के। ठीक है, मैं दोनों बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वैसे आप करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग एक मेथड बताते हैं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो भी दो नंबर दिए हुए हैं इनके मिडिल का टर्म निकालना है। ठीक, क्या निकाल ले, मिडिल का टर्म। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं करो आपको 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसके बीच का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं आप? बहुत सिंपल सा तरीका है, आप क्या करेंगे, इसको सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी क्या करेंगे आप, 2 + 4 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ गया, 6/2 यानी 3 हो गया। बात समझ में आई मेरी? ठीक, तो यानी कि आप क्या करते हैं, जिन नंबर्स के बीच का नंबर आपको निकालना होता है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट अपॉन 2। ठीक, तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको इनके बीच का नंबर निकालना है, तो यानी क्या करेंगे आप, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रेशनल नंबर
2 प्लस 3/2। क्लियर है मेरी बात? यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 पहला आ गया। क्लियर? ऐसे ही हम लोग दूसरा निकालेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? अब की हम लोग क्या करेंगे, हमने 2 और 3 के बीच का नंबर निकाल लिया, अब हम क्या करें 2 और 2.5 के बीच का नंबर निकाल लें। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2.5/2 यानी 4.5/2 दैट इज इक्वल टू 224.22425 यानी 2.25 आ गया हमारे पास। इतनी चीज क्लियर हो गई? अब हम क्या करेंगे 2.25 और 2 के बीच का नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो आएगा उसके और उसके बीच का नंबर निकाल लेंगे। ऐसे हम टोटल 5 टाइम्स करेंगे, हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक, क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग 2.25 प्लस 2 और बाई 2 करेंगे, फिर एक नंबर आ जाएगा, फिर वो जो आएगा उसका हम फिर से 2 प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे। तो ऐसे हमारे पास टोटल 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग दूसरा मेथड समझते हैं कि हम लोग इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि हमें 2 और 3 के बीच में नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, कितने लिखने हैं? हमें लिखने हैं 5। कितने लिखने हैं? हमें लिखने हैं 5। तो हमें टोटल 5 नंबर्स लिखने हैं। कितने नंबर लिखने हैं? 5 रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। हमें लिखने हैं 5 रेशनल नंबर्स। ठीक, अब देखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो 5 + 1 कितना होता है? सबको पता होगा 5 + 1 कितना होता है? 6 होता है। क्लियर है मेरी बात? 5 + 1 कितना होता है? 6 होता है। आप इस पे गौर करिएगा जो मैंने निकाला है। ठीक, क्लियर है मेरी बात? आप क्या करेंगे, आपको 5 रेशनल नंबर निकालने तो आप एक ज्यादा लेंगे यानी 6 ले लेंगे। ठीक, और 6 लेने के बाद क्या करेंगे, इस 6 को आप इन दोनों का बेस बनाना है आपको। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम 2 और 3 को कैसे लिखेंगे? 2/1 एंड 3/1 ये लिखा आपने। बेस कितना लाना है? 6। तो हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 6 अपॉन 1 × 6 देन 3 × 6 अपॉन 1 × 6 ये हो जाएगा हमारे पास। 3 क्लियर हो गई। ये क्या हो जाएगा 12/6 एंड 18/6। इतनी चीज क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम? देखिए ये तो 2 ही है, 6 × 6 = 12 है 2 और ये 3 है हमारे पास। ठीक, अब लेकिन हमारे पास 12 और 18 के बीच में 6 का गैप आ चुका है, तो हमारे ये रेशनल नंबर्स होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग इस बार से लिख देंगे। क्या लिखेंगे 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और 18/6। जरा काउंट करिए कितने हो गए। 1 2 3 4 5 आगे 5 रेशनल नंबर हमारे किसके किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। चलिए अब इसको हम लोग बेसिक फॉर्मूला ले लेते हैं। तो देखिए 6 × 6 6 2 12 ये 2 आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 13/6। ओके, ये हमारे पास आ गया 7/3। ये हमारे पास आ गया 3 5 15 3 2 6। ये हमारे पास आ गया 8/3। ये आ गया हमारे पास 17/6 और ये आ गया हमारे पास 3। क्लियर है मेरी बात? ओके, एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। ये मेथड क्या था, आप दोनों नंबर्स का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके रेशनल नंबर्स आते जाएंगे। और इसमें क्या था, आपको जितने रेशनल नंबर निकालने उनमें एक ऐड कर दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग। ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/2 एंड 7/3। ओके, क्लियर है? ये हमें लिखा है 1/2 एंड 7/3 और इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब एक दिमाग में फिर से आप सोचिए अपने, अगर हमें यहाँ पे जैसे हमने 5 + 1 किया था 6 निकालने में टोटल हमें, तो हमने यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, हमने क्या किया था यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई दोनों जगह हमने ऊपर नीचे कर दिया था। अब अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो क्या हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होगा? नहीं होगा। हमने आपसे क्या कहा था, आपको डिनोमिनेटर इक्वल रखना है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा? फिर से कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाइए। अगर इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर दें और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में कर दें, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3 एंड 7/3 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए क्या डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर इक्वल ही हो जाएगा। 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/6 एंड 7 to 14/6। डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। क्लियर है मेरी बात? जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल हुए ये मेथड आप लगा देंगे। देखिए ये इस फॉर्मेट में आ गया हमारे पास। अब यही मेथड लगाएंगे, सीधे हम लोग वैल्यू खोल देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड देन 14/6। आपको 5 कहे गए थे इसलिए मैंने 5 लिखे। आप और बढ़ा सकते थे 9/6, 10/6, 11/6, तो आपके और भी बढ़ सकते हैं, बट आपको कितने कहे गए हैं? 5, तो आपने 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए। अब इनको बेसिक फॉर्म में आप खुद लिखेंगे। क्या करेंगे? 3/6 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिखेंगे। 4/6 को क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे। ऐसे आप इसको सॉल्व करके आंसर अपना लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ देना है। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कहता है टेल द प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर। हमें प्रॉपर्टीज बतानी है। कौन सी प्रॉपर्टीज बतानी है? कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। हमें इन सब की प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। तो देखते हैं हम लोग इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 7/3। ये दिया हुआ है। ठीक, 7/3 हमें दिया हुआ, हमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि ये क्या है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको केवल डिवाइड करना है। ये डिवाइड आप ऑलरेडी जानते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय आप 7 करेंगे। 3 2 6 1 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 3 9, फिर 1 0, फिर 3 3 9, फिर 1 0। तो इस तरीके से ये हमारा 3 3 3 3 डॉट डॉट चलता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2.3 का, यानी ये रिपीट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 3 की रिपीटिशन हो रही है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, जब इसमें 3 की रिपीटिशन हो रही है तो हम एक चीज और देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ठीक, और अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बट 3 हमारा बार बार आ रहा है तो यानी रिकरिंग। तो ये क्या हो गया हमारे पास? सॉरी, ये हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। क्लियर है मेरी बात? चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का। दूसरा एग्जांपल हमारे पास गिवन है 13/40। ठीक, अच्छा 13/40 हमारे पास ये जो गिवन है इसको भी हमें चेक करना है कि हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आएगी कि हम 40 से 13 को डिवाइड कर दें। ठीक, तो यही करना है हमें। क्लियर है मेरी बात? बट आप 14 से ना करके 4 से डिवाइड कर लीजिए। बाद में हम लोग क्या करेंगे? एक पॉइंट अपना लगा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 4 से 13 डिवाइड करेंगे। ये भी चीज समझिएगा, ये आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी। शॉर्ट ट्रिक है ये थोड़ी सी। आप कहेंगे 4 से 13 को डिवाइड करेंगे। तो 4 से आपने 13 को डिवाइड किया, 4 3 12 आ गया हमारे पास। और क्या यहाँ पे हमारे कितना बचा? 1। फिर हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया। हम जानते हैं 4 2 8 होता है। देन अगेन 2 और फिर पॉइंट लगा हुआ 0, 4 5 20। ये हमारा पूरा कट गया। बचा क्या हमारे पास? 3.25। ठीक है, हमारे पास क्या है? 3.25 जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। बट हमें डिवाइड कैसे करना? 40 से। यानी 8 0 है हमारे पास। जितने 0 हमारे डिनोमिनेटर में होते हैं, पॉइंट को उतना ही हम किस साइड खिसका देते हैं? लेफ्ट हैंड साइड खिसका देते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 0.325। हमने एक पॉइंट इधर खिसका दिया।
ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस आंसर को थोड़ा सा गौर करिए, तो ये आंसर 5 के बाद कुछ नहीं है, तो यानी ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास 8/7, ठीक है। 8/7 हमें क्या करना होगा, 7 से 8 को डिवाइड करना होगा। फिर से एक बार हम क्या करेंगे, 7 से 8 को डिवाइड कर देंगे, तो यानी 7 डिवाइडेड बाय 8 करा आपने ये चीज, ठीक। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 7 आ जाएगा, कितना बचेगा, 1। ओके, अगेन आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 1 टाइम जाएगा 7 और कितना बचा, 3, पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ गया हमारे पास, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, ये कितना हो गया, 28, बचा कितना हमारे पास, 2, फिर 0 बढ़ गया हमारे पास, फिर कितने टाइम जाएगा, फिर देखते हैं हम लोग कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा, 14, और फिर कितना बचा, 6। ओके, इसको मैं यहां कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग, यहां हमारे पास कितना बचा हुआ था, 6। ओके, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया हमारे पास, कितना टाइम जाएगा, फिर से हम 60 को डिवाइड करते हैं 7 से, ये जाएगा हमारे पास 8 टाइम, 56 आया, और हमारे पास बचा कितना, 40। ओके, कितना बचा, 40। फिर देखिए कितने टाइम जाएगा हमारे पास, ये हमारा जाएगा 5 टाइम, 35, और अगेन हमारे पास 50, ठीक। ये हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं इतना लंबा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब 7 से डिवाइड होगा तो वो रिकरिंग होगा, बट वो रिकरिंग आपको डिवाइड करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो आपको ये इतना लंबा डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए, जब हमने 3 से डिवाइड किया तो आपको पहले ही पता चल गया, बट यहाँ पे आपको अभी पता नहीं, क्योंकि हमारा कोई भी नंबर जो है वो दोबारा नहीं आ रहा है। बट अब आएंगे हम लोग, फिर डिवाइड करते हैं 7 से 50 को, तो कितना टाइम जाएगा, 42, सॉरी 49, 7 ये 7 आ गया, हमारा बचा 10। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपको, 10, फिर ये कि यहाँ पे 10 आ गया, यानी फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, यानी ये पूरा नंबर अगेन हमारा रिवर्स होगा, ठीक है। ये पूरा नंबर क्या होगा, अगेन हमारा रिवर्स होगा। तो यानी कि ये नंबर जो है ये हमारा रिपीट हो रहा है पूरा बार बार, तो यानी इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 1.142857। ओके, और ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, और जब ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास एक लास्ट वन बचा हुआ है, ये 4th। ओके, चलिए हम लोग 4th को यहां देखते हैं, यहां हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं 4th को। ओके, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपको डिवाइड वहां तक करना होगा जब तक कि आप ये श्योर ना हो जाए कि हाँ रिपीट नहीं होगा। ओके, तब तक आप इसको डिवाइड करेंगे, और मैं आपको एक बेसिक फंडा बता दे रहा हूं कि आप ये पहचानेंगे कैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, नंबर देख करके। वो फंडा ये है कि आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि अगर 3 आ रहा है बेस में, ठीक है, बेस में 3 आ रहा है, वो कट नहीं रहा है, या बेस में 7 आ रहा है और वो कट नहीं रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। 3 या 3 का मल्टीपल आए या 7 और 7 के मल्टीपल्स आए तो वो कटते नहीं है, यानी वो हमेशा रिकरिंग ही देंगे। ओके, और 2 या हमारे पास 5 के मल्टीपल है तो वो हमारे कट जाते हैं, यानी वो हमेशा क्या देंगे, टर्मिनेटिंग ही देंगे। तो ये बेसिक फंडा अपने दिमाग में रखेंगे, यानी कि अगर 7 आएगा तो आपको पता ही है कि नॉन रिकरिंग सॉरी रिकरिंग होगा, 3 आएगा तो आपको पता ही है रिकरिंग होगा, 2 आएगा तो आपको पता ही है टर्मिनेटिंग होगा, 5 आएगा बेस में तो आपको पता ही है टर्मिनेटिंग होगा। अब हम लोग इसका 4th एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4th एग्जांपल ये लिखा हुआ है, 4th एग्जांपल कहता है आंसर 0.10110 then 110 then 4 times 1 and then 0 ...
अच्छा, इस चीज पे थोड़ा सा गौर करिए, जो लिखा हुआ है ये पहली चीज तो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो यानी इसको मैं डिवाइड तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट देख के हमें आंसर बताना है। ठीक, अच्छा देख के आंसर कैसे बताएंगे आप ये देख लीजिए, ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं टर्मिनेट हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए डॉट 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 चल रहा है, तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी चीज देखिए, क्या ये हमारी कोई ना कोई ऐसा क्रम है जो हमारे बार बार आ रहा है, देखिए ध्यान से, तो देखिए ये क्या है 1 0, ये क्या है 1, नहीं आ रहा है। तीन टर्म का देख लीजिए 1 0 1, देन 1 0 1, देन 1 1 0, फिर नहीं आ रहा है। चार टर्म का देख लीजिए 1 0 1 1 0 1, फिर नहीं आ रहा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे जो टर्म्स हैं ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर होगा ये नंबर, ये कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट तो होने का आप देख रहे हैं, और कोई भी पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा तो नॉन रिकरिंग भी होगा, यानी ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अच्छा एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो यानी इस नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहेंगे। बाकी सारे हमारे पास क्या थे, बाकी सारे हमारे पास रेशनल नंबर थे, केवल और केवल ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? थैंक यू क्लास।